चुनो और वो तो उसका पालन तो आप हमेशा ही करो। अब देश, काल, पात्र, दान आदि के बारे में विचार किया गया। कहा कि अपने ही घर में किए गए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्मों का जो फल है वह सम मात्रा में देने वाला बनता है। फिर गौशाला में जाएंगे तो घर से 10 गुना फल मिलता है। इससे भी आगे जाकर के जलाशय का जो तट है वह और 10 गुना महत्व का है। उससे भी ज़्यादा आगे बिलीपत्र का वृक्ष हो, तुलसी या पीपल का वृक्ष नज़दीक हो तो और 10 गुना फल मिलता है। फिर देवालय में बैठ कर के कुछ आपका जप पाठ देव यज्ञ आदि करेंगे तो उसका और 10 गुना फल मिलता है। और तीर्थ भूमि जो है वो देवालय से भी और ज़्यादा फल देती है, और नदी का किनारा जो है वो तीर्थ भूमि से भी ज़्यादा है। फिर तीर्थ में रही हुई नदी का फल तो और भी ज़्यादा है। और गंगाएं जो हैं, 7 गंगाएं मानी जाती है हमारे यहाँ, सप्त गंगा कहते हैं उसको। तो शिव पुराण के अनुसार गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इसको सप्त गंगा कहते हैं। वहाँ और भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। फिर कहा कि समुद्र का तट ये और भी ज़्यादा फल देता है। उससे भी ज़्यादा पर्वत के शिखर का प्रदेश, क्योंकि वहाँ पहुँचना मुश्किल, इस वजह से वहाँ और भी ज़्यादा फल मिलता है। और सबसे अधिक, ये क्या हमारे ऋषि मुनियों की विचारधारा थी, सूत पुराणी के मुख से भगवान वेदव्यास की कलम चली है और सूत पुराणी के मुख से ये दिव्य वचन कहे गए हैं। स्पष्ट लिखा है, जो मैं कह रहा था ना कि केवल भारत में ही होना ज़रूरी नहीं, केवल तीर्थों में ही होना ज़रूरी नहीं। क्या सुंदर लिखा है कि सबसे अधिक महत्व का स्थान तो वो माना जाता है जहाँ मन तल्लीन हो जाए। ये तो मैं शिव पुराण में लिखा हुआ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा इसको। स्पष्ट लिखा है, सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का वर्णन करते हैं कि कौन कौन काल में भजन आदि करने का ज़्यादा महत्व है। लिखा है, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त और जो शुद्ध दिन है उससे भी 10 गुना फल देता है। हर महीने में सूर्य संक्रांति होती है, ये आप जानते हैं। उससे भी ज़्यादा लिखा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय है वह उत्तमोत्तम है। सूर्य ग्रहण का समय जो है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि जो समय है उसमें किया हुआ जप पाठ आदि बहुत फल देता है। और फिर लिखा है कि आपका अपना जन्म नक्षत्र हो। आप ख्याल रखें, इसको ठीक से सुने, जन्मदिन नहीं लिखा है, जन्म नक्षत्र। ये हर महीने आता है। किसी का अश्विनी होगा, किसी का भरणी होगा, किसी का श्रवण, धनिष्ठा, मूल होगा, या और भी जो नक्षत्र होते हैं, जिनका भी जो भी जन्म नक्षत्र हो, इसको ठीक से देख लें। जन्म नक्षत्र का दिन, और फिर यदि कोई आपने व्रत किया है तो उसकी जो पूर्ति का दिन है उसको भी शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है सूर्य ग्रहण समान ही समझना चाहिए। तो जिनका भी अश्विनी जन्म नक्षत्र है तो वो तो हर महीने एक बार आ जाएगा। तो उसके लिए, स्वयं के लिए वह दिन जो है वह सूर्य ग्रहण समान पवित्र है। सूर्य ग्रहण में जप पाठ आदि करने का बहुत महत्व है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो उस तरह से आप भी अपने जन्म नक्षत्र को देख लें और उस समय अपना जप पाठ आदि करेंगे तो उस दिन आपको इस तरह से सूर्य ग्रहण समान फल की प्राप्ति होगी, ये शिव पुराण कहता है। लिखा है कि ये सब तो अच्छे ही हैं, लेकिन महापुरुषों के संग का समय यानी सत्संग का समय जो है वह तो करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी जन जानते हैं और मानते हैं। फिर पात्र की चर्चा है तो लिखा है कि ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, यह सबसे उत्तम पात्र है। या फिर भगवान तो है ही है, किसी भी प्रकार के दान देने के लिए भगवान तो सबसे उत्तम है ही है। फिर किस तरह से कब दान दिया जाए तो स्पष्ट लिखा है कि जिसको जिसकी इच्छा हो, आपको पता चल जाए तो बिना उसके मांगे उसको दे देना, ये सर्वोत्तम दान है। फिर मांगने के बाद देना, ये उसके बाद वाला उस कैटेगरी का दान है इत्यादि, ये भी समझाया गया है। इसके बाद में फिर भगवान की पूजा विविध उपचारों से करी जाए तो उन उपचारों से किन किन फलों की प्राप्ति होती है उनका भी थोड़ा वर्णन यहाँ है। इसमें एक अच्छा लिखा है, ये मैं आपको पहले सुना दूं। लिखा है कि पृथ्वी वगैरह से बनी हुई जो देव प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा इस भूतल पर इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली मानी गई है। यानी श्रावण के महीने में आप जानते ही होंगे, मिट्टी से बने हुए शिवलिंगम की पूजा, उसको पार्थिव पूजा कहते हैं। तो पृथ्वी का ही अंश है मिट्टी, इस वजह से पार्थिव कहा जाता है शिवलिंग को। तो उस शिवलिंग को तो आपने ही बनाया है,
आप ही उस पर प्रतिष्ठा करोगे, आप ही उस पर चंदन का टीका करोगे या अक्षत लगाओगे या अभिषेक करोगे यदि हो सके तो ये जो पूजा है, पार्थिव लिंग की पूजा है, वो सर्वोत्तम मानी गई है। और ऐसा कोई करता है तो उसको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और छोटे छोटे अंगूठे की तरह, वैसे ये इसको भी शिवलिंग ही मानते हैं, आपको पता ही होगा, इसको भी शिवलिंगम मानते हैं। तो नदी किनारे आपने देखा होगा, मैंने तो कई माताओं को देखा है, नदी किनारे जाएंगे, वहाँ पर कौन शिवलिंग है, तो अपने ही बाएं अंगूठे को इस तरह से करेंगे, ये शिवलिंगम हो गया, और अपने ही दाहिने हाथ में जल लेकर के उन पर अभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये भी चलता है। मूल बात भगवान को अपने मन में बिठाने की है। किसी भी बहाने हो जाए, बस हमको काम कराना है बस। तो ये पृथ्वी से प्राप्त हो रही मिट्टी और इस मिट्टी से जो शिवलिंग बनता है, इसके पार्थिव पूजा की भी बड़ी महिमा बताया और स्पष्ट लिखा है, इसमें पुरुषों का, स्त्रियों का, सबका अधिकार है। प्रेम से प्रतिमा बनाया जाए और फिर उसके सुंदर संस्कार किए जाएं, सुंदर मूर्ति बनाया जाए और आदर पूर्वक उसकी पूजा करी जाए। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, शिव सबकी प्रतिमा बनाना चाहिए और सबकी इस तरह से आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक पूजा करना चाहिए। किसी भी देवता पर अभिषेक करेंगे तो उससे आत्मशुद्धि रूप फल की प्राप्ति होगी। फिर कोई गंध समर्पित करेगा, कुमकुम है, चंदन है, भस्म है इत्यादि की अर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भगवान को नैवेद्य धरने से, नैवेद्य अर्पण करने से आयुष्य वृद्धि होती है और तृप्ति होती है। धूप करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। दीपक को प्रकट करेंगे तो ज्ञान का उदय होगा। तांबूल अर्पण करेंगे यानी पान, ये अर्पण करेंगे तो भोग की उपलब्धि होगी। तो आदि आदि यहाँ पर बताया गया है और लिखा है कि उन उपचारों से सभी देवताओं की पूजा करना चाहिए। देवताओं की पूजा करेंगे तो उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। अब देव पूजा से जो विशेष फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन किया। कहते हैं कि विघ्नराज गणेश की कोई पूजा करते हैं तो भूलोक में उसको इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है।